क्या, एक है 12, एक है कॉमा करके लिख दो 13। अब मुझे बताना है कि दोनों का ऐड कितना होगा, दोनों का ऐड। तो जो जावा हमारा होता है ना, ये जावा, ये मैथ भी चलाएगा, हिंदी भी चलाएगा, इंग्लिश भी चलाएगा, जो भी कहोगे इसको सब करेगा परफॉर्म ये, ठीक है। हर एक चीज इसको कहोगे परफॉर्म करेगा। आप कहोगे इसको ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट भी बना के देगा आपको, ठीक है। कहोगे त्रिकोण बना के दो, वो भी बना के देगा, बट आपको उसकी तरह ही लिखना पड़ेगा कोड, ठीक। तो अगर आपको कुछ चीज जोड़नी है, जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, प्लस जोड़ोगे क्या चीज, नंबर ही, दो नंबर ही जोड़ोगे। और दो नंबर को रखने के लिए क्या आपके पास है, कंटेनर, क्या आपके पास बाइट। कंटेनर क्या है, नंबर को ऐड करने के लिए, जैसे नंबर रखने के लिए कंटेनर क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है। अगर आपका बहुत बड़ा डेटा ऐड करना है तो लॉन्ग ले लो, अगर छोटे में है तो इंटीजर ले लो। बाइट और शॉर्ट हम नहीं यूज करते, ठीक। क्या ले लेंगे हम, इंटीजर और लॉन्ग। तो हम आज देखने वाले सिर्फ डेटा टाइप्स, क्या देखेंगे हम। तो डेटा टाइप से पहले हम आते हैं यहाँ पे इंटीजर पे। किस पे आते हैं, इंटीजर पे। इंटीजर में मैंने बताया था कि आपको कोई डेटा किस में देना होता है, नंबर में, करेक्ट। अब सोचो जैसे मैं यहाँ पे दे दिया इंटीजर, मैंने दे दिया 12, सेमीकोलन। देखो इसमें कुछ देख रहा है, एरर आपको आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर। ये कह रहा है कि ठीक है भाई आपने दिया तो नंबर, बट इस नंबर को मैं किसको दूं, ये नंबर मैं किसको दूं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 12 रुपए जाके दे दो किसी को, आप पूछोगे ना किसको देना भाई 12 रुपए, कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए दिमाग में आ गया नहीं, दूंगा तो किसी को दे दूंगा मैं, ऐसे तो नहीं किसी को देके चलाऊंगा। तो जो लेने वाला होता है ना, जिसको मैं दूंगा, उसको एक नाम दे दो, कुछ तो नाम रहेगा, ABCDJD कुछ भी रख दो। जैसे मैंने रख दिया क्या, ए, ठीक है, क्या रखा मैंने, ए। अब देखो जैसे मैंने ए रखा ना, जैसे मैं इक्वल करूंगा, यानी कि मैं 12 किसको दे रहा हूँ, ए को। जैसे ही सोचो जब मैं इक्वल लिखता हूँ ना, तो इसके जो इस साइड होता है, किस साइड, राइट साइड, वो जो वैल्यू रहेगी ना वो किसको मिल जाती है, इसको, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है। दिमाग में से बैठा लो इस चीज को, जो हमारे राइट साइड की वैल्यू रहेगी किसको मिल जाएगी, हमेशा लेफ्ट साइड वाले को, हमेशा, हर केस में, ठीक है। जब तक वो क्या है आपके लिए सिंगल इक्वल है। अगर इसे मैंने डबल लिख दिया होता, अगर 2 बार इक्वल, इसका कुछ अलग बन जाएगा मीनिंग। सिंगल इक्वल रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो अभी हमारे पास ए के पास क्या है, 12। देखना कैसे आपकी हाई 12 नहीं है, ठीक है, कैसे पता करोगे आप। तो प्रिंट एलन जानते हो अपना, SYSTM ना, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक। अब इसके अंदर क्या की प्रिंट कर सकते हैं हम, ए कर दें। ए क्यों कर रहे हैं, देखो अभी देखो जैसे हम प्रिंट एलन कर रहे हैं ना, आप सोचो कि मैं प्रिंट एलन में क्या क्या दे सकता हूँ। जैसे प्रिंट एलन पे करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसको बुलियन भी दे सकते हो आप, दिख रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो, बुलियन लिखा है, कैरेक्टर, कैर का, डबल, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ना। जो अभी डेटा टाइप्स ने पढ़ा सारा, देखो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सब इसके अंदर है, दिख रहा है ना। तो ये सारे क्या है, एक तरीके के डेटा रखने वाले कंटेनर होते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में जाते हैं ना, तो दो तरीके के होते हैं डस्टबिन, सूखा कचरा, गीला कचरा, वो कंटेनर होता है। आप सूखा वाला गीले में नहीं फेंक सकते, गीला वाला सूखे में नहीं। तो उसी तरीके से जो कंटेनर बना है ना, आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंटीजर है तो इंट में रखना पड़ेगा, और क्या है कैरेक्टर है तो कार में रखोगे, करेक्ट। तो कंटेनर आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप लेते हैं एलन, अब मैं करता हूँ इसके अंदर क्या, प्रिंट ए। जैसे मैं ए को लिया तो किसको वाले कॉल करेगा, इंटीजर वाले को, करेक्ट। अब जैसे मैं इसको रन किया, आपके पास क्या आएगा डेटा, करेक्ट। देखो यहाँ पे आ गया 12। अब सोचो इसके पास कितना है, 12 है। एक मैं और ले सकता हूँ, इंटीजर b इक्वल टू 15, सपोज कितना ले लो, ले लिया। अब क्या इसी के अंदर मैं प्लस b कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, हाँ या नहीं, सब बताओ भाई, ठीक है। अगर मैं इसको a प्लस b बाहर करके करता तो, अगर मैं a प्लस b बाहर करता तो होगा, कितने लोग बताओ, होगा नहीं होगा, चलो ठीक है, ये भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, होगा ये भी कैसे होगा ये भी देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी, दिख रहा है, a प्लस बी जैसे आपने किया, अब क्या होगा, 12 और 15 क्या करेगा, ऐड करेगा, कितना आएगा, 40 आ गया, 27,
अभी देखो, अभी ऐसे मान लो कि मुझे यहाँ पे एक नहीं 15 बार इसको ऐड करना होता है। कितनी बार? 15 बार। अब सोचो कि जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ए किया, फिर प्लस बी किया, माइनस ए प्लस बी माइनस बी, ऐसे मतलब ऐसे करते करते मैं कम से कम 50 बार कर दिया। ठीक है, किया। अब सपोज इसमें से एक भी अगर मैं चेंज कर दिया कुछ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कितना है, या कम किया ज्यादा किया मुझे पता नहीं चलेगा। करेक्ट? तो एक बार करके देखते हैं कितना आता है आउटपुट इसका। आया 42। अगर ये चीज में कहीं बाहर करके रखता, कहाँ पे? बाहर। बाहर का मतलब बोले तो यहाँ पे ना लंबा दिखाना नहीं मुझे, कहीं आराम से ऐसी जगह लिख दो ताकि चेंज करना हो मुझे तो मैं चेंज कर लूँ, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। एक यहाँ पे ले लो, फिर से क्या, इंटीजर, यहाँ पे लिख दो सम। सम मतलब समझ, नंबर का जोड़। करेक्ट? आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। करेक्ट? और यहाँ पे मैं लाके सम प्रिंट कर दूं, कितना आएगा? आ गया। अब यहाँ पर एक नहीं, आप 100 बार ही काम कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आपको जितनी बार करते जाओगे ना, उतनी बार आपको डेटा क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। ठीक है? अब ये चीज सोचो, इतना चीज अगर यहीं लिखते कंफ्यूजन होता हमारे लिए। करेक्ट? अब हमारे पास कंफ्यूजन का कोई चांस हुआ ही नहीं। अब चाहे जहां इसको रखोगे प्रिंट कराओ आके। करेक्ट? रन करो, डेटा देखो, आ गया। ठीक, अभी हमने प्लस माइनस किया, ऐसे ही घटाना भी करेंगे, मतलब गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, दशमलव वाला भी सब कुछ करेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो अब देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, कंटेनर। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, ये हुआ कंटेनर टाइप और ये हुआ कंटेनर, मतलब किस तरीके का डेटा लेगा और ले कौन रहा है ये। करेक्ट? इसको जो हम वैल्यू स्टोर करें, जो कंटेनर हमारा है, इसका एक नाम होता है। क्या होता है इसका? एक नाम, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। आप देख लो, एक ऐसे लिख लो, इंटीजर ए इक्वल टू, मतलब एक नंबर लिख लो 10, इंटीजर ए इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख लो इंट कंटेनर टाइप है, ए इक्वल टू 10। कंटेनर टाइप, इंटीजर क्या है? कंटेनर टाइप। और ए क्या हमारा है? कंटेनर, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। जिसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। ऐसे करके लिखो ना, देखो एक वही वेरिएबल ना, जैसे आप लिख दो इंटीजर, हमारा क्या हुआ, यहाँ लिख दो क्या, कंटेनर टाइप। जैसे आप लिख दो कंटेनर टाइप, और उसके वजह से क्या हमारा ए क्या हुआ, एम लिख दो कंटेनर। ठीक है, जो भी है। उसके बाद हमारा क्या है, 10 क्या हुआ, वैल्यू। ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे पहले क्या हुआ, कंटेनर टाइप, देन ये क्या हुआ, कंटेनर, उसके बाद वैल्यू। और कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तभी वेरिएबल हुआ, कंटेनर टाइप, सॉरी कंटेनर हुआ, ये कंटेनर होगा ना। वैल्यू हमारा तो ये आएगा ना सारा, ये वैल्यू हमारा है। ठीक है, जो आपके राइट साइड में रहेगा वो रहेगा वैल्यू, जो लेफ्ट साइड में क्या है, कंटेनर, और जो उसके पहले है कंटेनर टाइप है। ठीक है? जो 9 नंबर पे सम लिखे हैं, हाँ वो मतलब जरूरी नहीं ना कि उसका मतलब सम ही दे, हाँ, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख बस सकते हैं। प्रिंट में वही लिखना होगा जो ऊपर हाँ आपने करेक्ट, लिखा। मतलब हमने सब इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले हम कर क्या रहे हैं। आप एक नाम देखो, कभी भी कोई चीज होता है हम नाम क्यों रखते हैं किसी चीज का, ताकि उसको हम पहचान सके आसानी से। जैसे पेन का नाम पेन क्यों रखा गया, सोचो उसका हम कुछ और रख सकते थे, लकड़ी रख सकते थे, कुछ और रख सकते थे नाम,
तो उसको पेन इसलिए रखा गया ना ताकि उसको पहचानने में उसकी क्या हो, आसानी हो। किसी मिठाई का नाम मिठाई उसको रखा गया ना, हर मिठाई देखो, मिठाई तो एक ही है, स्वाद सबका मिठाई है, ठीक है, बट जलेबी, लौंग लता, समोसा सब अलग अलग नाम रखा गया ना पहचान के लिए। तो ऐसे हम चीजों को ना नाम अकॉर्डिंग इसलिए रखते हैं ताकि इन फ्यूचर हमको उसको पहचानना हो, आसानी से पहचान सके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो मैंने वेरिएबल नाम लिया ना, वेरिएबल भी होता है मल्टीपल टाइप से, ठीक है। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वेरिएबल के टाइप्स पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानते रहो कि जो हमारा जैसे ए बी सम, ये सब क्या है, वेरिएबल। अरे यार तुम बाजा तो बजा दिए, क्या लग रहा है, बाजा चालू कर दिया। लाइट नहीं आई थी कल ना पूरे दिन इधर, ये वाली लाइट खराब है ना। रात में थी। हाँ आप लोग वाली दूसरी लाइट है, ये इधर सही है। ईश्वरिया को बोल तो तार गिर गया था कल इस वाले रूट का, तो पूरे दिन लाइट आई नहीं, रात को लाइट आई, पता नहीं मोटर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, कोई था भी नहीं। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल का हम आगे पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आएगा। अरे यार स्टार्ट नहीं कर रहा है। नहीं सर वो डिस्चार्ज है आई थिंक, कोई नहीं। हाँ ठीक है, मैं कह रहा था वेरिएबल आगे चलेगा, बट अभी क्या करना है आपको सेम चीज में, जैसे कि अब क्या करना है, हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई का और डिवाइड का। तो एक क्वेश्चन लगा लो फटाफट, कॉपी में सब लोग लिखो। इंटीजर ए इक्वल टू, ये इक्वल टू 10, फिर अगला इंटीजर, मतलब उसके आगे नीचे हाँ नीचे 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 लाइन में इंटीजर बी इज इक्वल टू 5, फिर आगे इंटीजर सी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीजर डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी हाँ, प्लस प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई बी। बी हाँ डिवाइड बाई बी, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट बता दो। डी है कि डी? बी बी, अब इसका आंसर जो भी आएगा डी में आएगा। अब डी को हम प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा आंसर, फटाफट बता दो। ये तो कक्षा 4 वाला आ गया सीजन। हाँ डिवाइड बाई बी बिफोर बॉल। हम्म 27 31 क्या कह रहे हो, यहीं भी सबका अलग अलग आ रहा है। सी इक्वल टू कितना था, ना सी इक्वल टू 13 13। कुछ एक बार डी वाला बता दो पूरा फटाफट, डी वाला में जो था। डी हम्म डी बराबर हम्म ए माइनस बी हम्म प्लस सी हम्म गुणे हम्म ए भागे बी। कितना आया अजय, कुंदन 18 आएगा, अभिषेक पूरा कर दिया तो कट जाएगा 5 बजे से पूरा लिखी नहीं पा रहे हैं, वैसे लिख भूपेश हम सभी पूरा लिख नहीं पा रहे हैं। रन नहीं कराएंगे। प्लस सी
अभी रन नहीं करा, टेंशन ना लो, रन नहीं करा। 140 से पहले वाला भी है। भागू जो है भाई, का को पहले तोड़िए, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, धन को ऋण से घटाए। वैसे भी करें नहीं, 21 आएगा ठीक है, सब 21 कोई किसी का 18 आया, 610 आ गया। हम ये सर पहले माइनस किए तब प्लस किए तब पूरा किए तब भाग के एक सेकंड। ये काको पहले तोड़िए वाला है सीजन। रन कराइए, देखिए कितना आ रहा है। नहीं तो हम रन कराएंगे। आपका क्यों बताओ? सवाल ये गलत लिखे थे। तो फिर से बोल दे रहे सवाल ना। ए माइनस बी, ए माइनस बी अब फिर प्लस ठीक है। सी इंटीजर डी बराबर गुणे ए आगे बी। 12 भी आएगा सर, 12 कितना बनता है यार इससे। 12 5 60 12 आएगा सर, 12 आएगा, कट जाएगा ना 60 हवा था, 5 से भाग नहीं 12 सबका गलत आ रहा है इसका मतलब मेरे हिसाब से। 12 अब मैंने रन नहीं किया। काको पहले तोड़िए, मैं सामने सामने दिख रहा है मेरे को। अरे आप लोगों को कैसे दिख ऊपर रहा से हम है? कहीं पास तुरंत लगे थे। हम बस स्टूडेंट नहीं पाए। ये छोटा सा मैथ है। तभी इसमें घबरा गए फिर से पहले पूरा पहले भाग के दे, 2 आ जाए, 5 2 10 बुरा का 26 आई जाए, 13 10 जोड़ दे, 36 आई जाए, 5 हटा दे, 21 आई जाए, 29 आवा था, उनको सर जी बताओ। 29 आई हुआ। 26 21 आए, ना 31 आया यार। 21 आए, 21। ये माइनस में भाई कहाँ जुड़े, प्लस प्लस जुड़े, माइनस जुड़े, माइनस जुड़े, गलती 6.5 और 21 आए। कितना आया? 31 हुआ, 31 31। हाँ मुकेश 21 21। एक गलत है। अभिषेक सर 12 है सर। 12। अजय हमारा 29 पता नहीं कहाँ था। यही सर 12 वो जब फाउल जाता तो दूसरे देखो। का भाई भाग में 12 ही आएगा। अरे हमने सुना कि आप लोग तैयारी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे तैयारी आप लोग? नहीं सर, ये सब ये माइनस से है 5। अब सोचो, ऐसे कर लो ना। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में, देखो अगर इसे समझ नहीं आ रहा ना तो आपको करना क्या है, जहाँ ए लिखे हो वहाँ ए की वैल्यू लिखो, हाँ वही जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यू सी है, सी की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू लिखो। अब समझ जाओगे तो फिर ये माइनस से है। आ जाएगा सर। 29 आए, 29। आ गया, चलो ठीक है। और किसी का? रन करा। देखो हाँ 20 आ गया। रन नहीं करा रहे, मैं समझा रहा हूँ लॉजिक। अच्छा आ गया। देखो पहले क्या है, इसमें है कि पहले है माइनस करना, फिर है प्लस करना, फिर मल्टीप्लाई भाई, फिर डिवाइड है। तो पहले को करना डिवाइड। डिवाइड में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी। ए कितना है हमारा 10, बी कितना है 5, डिवाइड कर कितना आएगा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई बाय करना किससे, सी से। 13 सी कितना है 13 13 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 26। अब 26 हमारा किसमें प्लस में है। प्लस में 10 अब क्या करना है, कहाँ है सर जी? प्लस तेरा बार आए पहले। 13 है। हाँ, पहले से ही। 13 सीक्वेंस में लिखो, 13 सीक वैल्यू 13 ही है। अब देखो, अब यहाँ पे 30 लिखे हैं सर, वही दिक्कत ही है। चलो ठीक है, चेंज कर लो आप। हम समझ नहीं आ रहा। 13 मैंने बोला था। अब 13 जो है उसको अब ऐड करो किसी ए के साथ, क्योंकि बी तो आपका माइनस है, वही है ना। बी तो आपका माइनस है ना। तो 13 जो है अब मतलब 26 जो आया उसको ऐड किससे करोगे अब 10 से 10 से, प्लस प्लस ऐड करोगे। कहाँ भूल गए भूपेश? कहाँ था? वो सब किए सर, लेकिन 30 आया। यार ये भी नहीं चल रहा है। 31 में से 5, 31 में से 10। 31 आ रहा है। 21 वह दूर कम रहा, हमारा 29 आएगा। वो दो ठीक थोड़ा चला गया था। 31 का हमारा जोड़े बाद आता है। जैसे भाग दिए पहले 2 आया, तब 13 दूना 26, गुणा दिया 26 आया। 26 में 5 जोड़ेंगे ना, पहले घटाएंगे तब जोड़ेंगे। पहले जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे। एक वैल्यू अभी दे रहे। वही हम भी कर दिए थे बीच में। उनको अभी 31 आ गया। आ गया लास्ट में माइनस करना है। लास्ट में। अगर हम 30 की वैल्यू ले लेते हैं हमारा नाम चलो नहीं होगी सही कंफर्म। मतलब ये सब क्या है, लॉजिक है, बाद में अप्लाई करोगे अपने। जैसे कि आप सोचो कि ये जानते हो कहाँ पे यूज आएगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि ऐसे मैच चल रहा है, नहीं अप्लाई कहाँ होगा ये भी सोचते चलो। फ्लिपकार्ट पर आपको, किस पे, फ्लिपकार्ट पे
आपने 10 प्रोडक्ट किया ऐड टू कार्ड, कितना किया 10 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड, एक का प्राइस है 400, 300, 250, 500, 800 ऐसे करके, करेक्ट, 10 प्रोडक्ट ऐड किया। अब जब आपको खरीदना हुआ, आपने चेक किया कि आपके अकाउंट में बैलेंस है सिर्फ 2000 रुपया, कितना है आपके अकाउंट में 2000 रुपया है, आपने ऐड किया सारा, कितना आ गया 6000 कुछ आ गया। अब आपकी उसमें से एक घटाते चलो, जो कम प्राइस का है, जो ज्यादा प्राइस का, जो आपको सही नहीं लगा। अब सोचो एक बार सब ऐड किया था, फिर घटाते गए उसको, फिर घटाओगे अपने अमाउंट के साथ जो आपके अमाउंट था, तो हम तो ऐसी लॉजिक यूज करोगे ना, जब आपको आगे नहीं तो कैसे करोगे। अब सोचो जैसे मैंने बोल दिया आपके पास एक प्रोडक्ट है 5 रुपए का, कितने का 5 रुपए का, मैं दर्जन खरीदने जाऊंगा तो कितने का आएगा, समझ रहे हो आप ना, एक शैम्पू 1 रुपए का तो दर्जन खरीद के लाओ कितने का आएगा, करेक्ट। अब जैसे मैंने बोला कि एक दर्जन लेकर आओ 4 लोगों में बांट दो, तभी आप यहाँ करोगे डिवाइड वाले, तो सारा लॉजिक यूज होगा कभी, इसलिए लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। अच्छा 5 तक की मैथ आपको आनी चाहिए, आ जाएगा, आते करते करते आ जाएगा। अभी तो कोष्टक भी आएगा इसमें, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक सब आएगा, तोड़ो सब। चले एक और लिखते हैं इसी में का क्वेश्चन। इंटीजर a इज इक्वल टू 13 यानी 13, इंटीजर b इज इक्वल टू 7, इंटीजर c इज इक्वल टू 20, इंटीजर d इज इक्वल टू -6। अब चलते हैं इसको करते हैं ऐड, इंटीजर e इज इक्वल टू, मतलब अब तो समझ में आएगा लॉजिक ना, तो लॉजिक के हिसाब से काम कर लेंगे। आगे चलते हैं, इंटीजर e इज इक्वल टू a प्लस b माइनस d, हाँ, प्लस c डिवाइडेड बाई d, हाँ, मल्टीप्लाई बाई c। ये डी बोले है ना, हाँ, b है, d का आंसर ये डी है, b था ना, d था, सी ए सी भागे डी बोले हैं बी, अरे यार पहले डी नहीं है, जो भी मैंने बोला है, हाँ तो c है, d है तो d है, डी हाँ तो d तो d, -6 है डी का, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ -6 भाग कहाँ लिया, -6 तो भाग अपना कहाँ हो जाए, हैं? उसे नहीं मैं भी मतलब लगा के रखूं ताकि बाद में आपको दिखाने लगा लगे। के उसे रन करा के रन नहीं कराना है, रन तो करा, मैं भी रन नहीं कराता, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेता, फिर ए बराबर क्या था 13, बी बराबर 7 सी बराबर 20 अरे डी बराबर -6, ई बराबर ए प्लस बी, एक सेकंड, ई बराबर ए प्लस बी माइनस डी, माइनस डी, हाँ हाँ, प्लस सी प्लस सी भागे डी आगे डी पूरी सी मल्टीप्लाई बाई सी, पूरी अपनी आ गया 4.6 74.6। अरे रन नहीं किए भाई, अभी रन नहीं किए, 31 है ये। अजी खराब बात है, ये अच्छी बात नहीं का करिए, जब वो भाग देगा तब आगे बढ़ना है। भाग दिवाई, भाग कब दिवाई है, माइनस में कौन भाग दी, माइनस प्लस
जाता है बताइए। हम अपन पास गलत सही 56.6 समथिंग, इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 56.6 आवाज बात में पढ़ाई छोड़ दी। मैं बहुत मजे का जगह है। मजे का बहुत सही। 400 चला जा रहा कहाँ से 400 आ जाता है? कहाँ से 400 सी में 20 है, डी में माइनस लेकिन है। जोने हिसाब से हम लगाए ना, हाँ। वहाँ से वहाँ था 421 है। माइनस वही सर जी 18 मल्टीपल करेंगे 86.60 421 लिखा। 86.60 कर चुका है सावन। 421 अब जैसे मतलब 56.6 हाँ। तो भाई हमारा कैसे आई है? हमारा वही आवा था। कुंदन दूध लड़ी हुआ मतलब ये सही हुआ। कौन सा 86 हाँ बहुत सही। सही है पक्का। आप ये ना 400 आ रहा है रिंकू जब गोली खा कर वही तो मैं सोच रहा हूँ। रिंकू मैंने सुना भाई क्या ही कर रहे हो? जब वाईफाई पासवर्ड बदला और डिस्टर्ब रात भर वीडियो देखे तो कैसे वाईफाई हैक कैसे दिमाग में चला गया। इसमें देखो सी को डिवाइड करना है अगर डी से, डी हमारा कितना है 6 है, सी कितना है 20 है, डिवाइड करो माइनस तो बाद में लगाना पर डिवाइड तो कर लो। कितना आएगा 3.2 मतलब 33 आएगा। 3.33 आएगा तो उसको मतलब अभी के लिए 3 रखो क्योंकि मैंने इंटीजर लिया तो इंटीजर में इंटीजर आएगा, दशमलव आगे नहीं। पहला काम जानकारी नहीं थी। ठीक चलो जानकारी नहीं थी, जैसे उसमें 3 रखे यहाँ भी जानकारी है सामने भी, दशमलव नहीं आएगा। हाँ पहले तो मतलब 3 आ गया। अब करना क्या मल्टीप्लाई सी 20 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60 60 हो जाएगा। 60 हो गया माइनस में आएगा। प्लस हो जाएगा अब माइनस है फिर उसके बाद डी भी माइनस है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस हम ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस ऐड करेंगे तो कितना आएगा डी कितना है हमारा 6 66। अब ए और बी प्लस है ऐड करते हैं कितना जाएगा 86 ए और बी, ए कितना है हमारा 13 है 80 हो जाए मतलब ए- 17 7 20 13 अरे 13 ए और बी प्लस है हाँ। प्लस और माइनस माइनस होगा, 66 माइनस 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 ही रहेगा। आप जोड़ रहे हो ना मल्टीप्लाई में थोड़ी कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय में होता है माइनस माइनस प्लस। 66 तो प्लस हो गया है। हाँ 66 प्लस हो गया 17 और Confuse हो आप 13 और 7 20 हो गया, 20 और पूरा 20 काम और हम समझ 66 पाते कैसे आगे। 86। लॉजिक कंफ्यूज आप लोग। जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब माइनस का प्लस होता है, जब जोड़ते हो तो माइनस का माइनस ही रहता है। कहाँ पढ़े हो आप लोग? भूल गए हो क्या? मल्टीप्लाई बाय माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है। अब जोड़ते टाइम या घटाते टाइम माइनस का माइनस ही रहेगा। 46 बस है केवल चिन्ह बदले, 46 जो बढ़ रहे हैं वो चिन्ह बदले। 46 वही रहेगा चिन्ह। हाँ जो बढ़ जाएगा उसके जो बढ़ साथ रहा है वो चिन्ह आए। माइनस ही है, वो भी दोनों माइनस ही है। 46 आएगा। हाँ? नहीं कुछ हद तक आकर रुक गए। 46 दशमलव ना लगे दशमलव नहीं छोड़ दो, दशमलव छोड़ दो। माइनस 46 अब हम जो नहीं थोड़े सब कुछ लगा रहे थे 46 अब हद तक कैसे लगा दो? हम मतलब ऊपर है। चलो करते हैं रन। -46 आएगा 46 आएगा। मेरे हिसाब से इसका आई थिंक देखो सी मेरा हुआ मतलब सी जो माइनस कर दो 3 आया मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 60 हुआ और प्लस 60 और इसके बाद ए और बी दोनों प्लस है। 60 20 80 माइनस 46 में 40 आए 34 आ गया माइनस 34 आई देखिए ये कहां से आई है रंग हवा चाहिए। सही बता रहा खराब बात है माइनस 34 भाई जब करने की कोशिश करो आज अपने आप से किया गया है। 80 समथिंग होगा ना। 80 समथिंग 34 आवर माइनस 34 आंसर आ चुका बाकी 80 समथिंग आवर ऐसे वाला बताओ कपड़े साइन किया हो गया सर जी हो गया आ गया। 34 ना हाँ 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 आ गया। अब सही आ गया ना। बताएगा जी सर जैसे ये 60 आया जब 60 के बाद तो डी और डी घटाएंगे तो 54 आ जाएगा माइनस 54 होगा फिर माइनस 54 आएगा तो ए और बी जोड़ लेंगे 20 आ गया 20 में से 54 घटा देंगे 34 आ गया। 34 आ गया
कहाँ दूर ना घड़ी याद के था दूर अरे तो घर में ही माइनस ही रहे रहेगा माइनस माइनस ही रहेगा वो माइनस माइनस लेके चल रहा है तो माइनस ही रहेगा। पहले तेरा साथ वो घटेगा ही लेकिन आज हम ऐसे पहला सवाल देखे जो घटता ही है माइनस 6 भागे 20 खाली ये नहीं आपस में सकता। दोनों जोड़ लिए ना ये और भी जोड़े हैं ना 3 3 3 को 3 3 आउट रहे हाँ तो वो आएगा ही। तो- अरे तो अब जैसे अब 10 में 3 से भाग देते हो आता है ना हमेशा वही 3 3 3 3 आता रहेगा। आखिर में उसको हटा के क्या करते 3.34 कर देते हैं। आज तक सर चीज नहीं कोई नहीं आता है। आता है लेकिन और मार दे रही यार एक कर बैठ क्या चलेगा आगे चले भगवान से बता दो। बात तय गलत तेरा साथ 20 माइनस 6 आगे माइनस सर्जिकल भाई तेरा मैथ्स तो सबको सिखाई पड़ेगा। अरे मैं ऐसा बात अच्छे वाले नहीं रहे जो तेरा साथ 20 हो गया एक दिन कैलकुलेटर मारी है आगे ऐसा से बात नहीं करता मैं ई को ना दिक्कत है कमवा समवा दिक्कत दे जाता है कम पे 26 कामा डबल यूनिट कामा कहे लग जाता है और अच्छा वो सब तो पता सब में है। दिक्कत है ई सब तो काम आए हिम्मत सीख ले बा कब पहले हो जाए लेकिन एक क्लास वीडियो देख ले दोनों यूट्यूब बोले चीजें आसान है चीजें आसान है। मतलब भूला जाता है और चीजें आसान सिखाए जगह चीजें आसान बा। चीजें आसान तेरे में चीजें आसान है अच्छा और रिंकू एक एम प्लान ना सरसा में हो गया ये सब मालूम रिंकू आ गया? आ जाएगा आ जाएगा। वही प्लस माइनस माइनस वाला दिमाग में कंसेप्ट ना किए तो भूला थे थोड़ा बस क्यों बाकी भूला? चलो हाँ इसी में का एक और बोल लेते हैं। हाँ इसी में का एक और बोल लेते हैं बस। माइनस मत आप देख लगा भगवान का घर लड़कियां दूसरे तुरंत बता दे खर्च जोड़ की दे दे जो कर रहा है वो बता एक लेगा। वाला ये कहां बता एक ना यही भाग जोड़वा बताइए भागो जो भाग माइनस प्लस के माइनस दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा तो सब तो दशमलव लगा देंगे कि इंट में दशमलव नहीं लगता चलो इधर देखते हैं। हाँ जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि देखो जैसे कि हमने लिखा अब देखो हमने 4 वैल्यू दिया ना चारों के साथ 4 बार इंटीजर लिखा ना लिखा 4 बार इंटीजर। अब कुछ ऐसा करते ना कि एक बार इंट लिखे सबके लिए काम करे क्योंकि बार बार लिखना इंट कुछ कर सकते हैं ऐसा काम। मतलब वही नहीं हाँ देखो जैसे अब यहाँ पे था ना एक नया लिखते हैं क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फिर लिखना उतारना बाद में इंटीजर इसको कमेंट कर देता हूँ इंटीजर मतलब वो नहीं चलेगा काम फिर नहीं करेगा इंटीजर a इज इक्वल टू चलो दे दिया मैंने 12। अब लिख दो कामा क्या कॉमा b इज इक्वल टू लिख दो 20 फिर कॉमा c इज इक्वल टू 6 कॉमा d इज इक्वल टू 3 उसके लास्ट में सेमीकोलन। एक इंटीजर में सारा काम हो गया। अब जो कैलकुलेशन करना है आपको इंटीजर जिसे मान लो ई लिख लो या फिर लिख दो सम लिख दो या लिख दो कैलकुलेशन जो भी आपको लिखना हो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने a प्लस डी माइनस b मल्टीप्लाई बाई a डिवाइड बाई d ठीक प्लस छोटे कोष्टक में c माइनस डी प्लस a उतार लो फटाफट। नहीं बहुत इजी है बस पहले दिखा कम हम जूम होएगा। हाँ जून ए बराबर से बोल सजी लिख लेना ए बराबर 12 ठीक है। बस बी बराबर डी बराबर 3 ये सेमीकोलन बाद मतलब कुछ नहीं बा सब सेमीकोलन मतलब खत्म सजी सब समय धर आराम से बताओ। हाँ सब लिख के अपने पास रखना मैं एक एक से पूछूंगा। हाँ एकदम आराम से काहे हम ये थोड़ा सा ईमानदारी से करें माइनस बी और पूरा ए और स्टार बूढ़े हो हाँ इस टाइम में गुड़ा हाई स्कूल में मैथ हम 90 नंबर पाए कहाँ से पाए
झूठे वही तो हम भी सोचे कि ना, जब पूछा था मैंने बोला 90 नंबर मिला था, तो भाई किधर गया 90 जीरो अपने से नहीं लग गया था। ऐसा बता दिया कहीं नकल करेगा। नहीं बताना चाहिए, करके दिखाओ। ये तो नशे में चल गया फिर कि सोए नहीं क्यों रात में। सब अपना आंसर लिखना, कोई बोलेगा नहीं, मैं एक एक से पूछूंगा, अपना अपना आंसर बताना फिर। जहाँ तक मुझे पता है 90% आ रहा है कि ऐसा कि सबका गलत ही होगा। सही बात। ऐसा नहीं करे, ऐसे बाकी लोग कहाँ जाएंगे। पोस्टर होता है ना, डिस्कशन नहीं करना है, अपना अपना कर लो। तो मैंने भी बताया तो फार्मूला कैसे करा जाता है। आ गया जिसका जिसका जाए, मतलब बता देना कि हाँ मेरा आ गया। आ गया कितना है? -50। -50। फिर हमको अच्छा बड़ी संख्या वाले तो हमारे ख्याल से प्लस ही आए। प्लस होगा, प्लस 50 खाली। आपका कितना आया है? 50 प्लस के माइनस नहीं, तो माइनस नहीं है, प्लस है यार। 50 आएगा आंसर प्लेन में। प्लेन में 50 आएगा। बीए किससे कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो? प्लेन बीए कर रहा हूँ। प्लेन भी है, हाँ। सब्जेक्ट कौन सा? नहीं प्लेन है, एकदम प्लेन। प्लेन भी है, प्लेन 50 कोई चीज नहीं कर, पता नहीं। मतलब समथिंग 3-4 दिन पहुंच गया, माइनस प्लस जाए 50 है। कुछ अब 50 आ रहा, सब कहने कुछ तो सही थे। क्या पता सब एक के कॉन्सेप्ट लगाए हो कि नहीं यार तुम पूरा प्रॉपर हमारा पता कहाँ से 10 आवता है। था सही तो। अभी 2 लोग बैठे हैं। 48 समथिंग पंद्रह एक दिन का नीचे की अभी नहीं सही है। हम पोस्टर में कुछ गलत किए हैं। अब सारी निगाह टिकी है। क्या यार इनको आज बात ये कुछ को पहले तोड़ देना सीधा, खत्म कर कहानी। बताओ ना कुछ चीज कैसे तोड़ेगा है। तोड़ तो सब रहे हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि तोड़े के बाद कैसे तोड़ेंगे बात। हो सर तो हम डाट में गया ना ही बस हाथ कब भी करेगा। आके है क्या भाई गलत है? हमारा 10 आएंगे। तो भाई गलत है, काय कर तो भाई गलत है। 34 आया हुआ था, -34 वो पुराना वाला अरे वो सब चीज देखा जी यार, हमने -34 कहां से आया? पुराना वाला प्रिंट कॉपी बहुत तेज। अरे सर जी देखे हमके भाई, हमारा तो 48 बताए ही हम। अंदर लिखा नहीं वहां। आप दोनों ही बता दो फटाफट तो आगे चल। तो लगाओ चाल
अबे हमें कामा घुमा ध्यान मत है को इंड कैसे हरियर हो जाता मतलब गुलाबी कैसे हो जाता कलर बताए बनाए वो जब सही है तब कलर मतलब लिखा ही बढ़िया ये गलत बात है जो लिखी a बराबर 12 गलत बात देखा ही वाले का c बराबर 12 सब बताया जाएगा सब सब बताओ यार कैसे अच्छा वो जो नहीं था या वो गाढ़ा ज्यादा किया बा उतना पुणे हो जाता है ना बताया जाएगा क्या होता है कैसे दुई पोस्टर लगातार आ जाता है सर जी तुम्हें इंडिया में होता है ना सर जी कैसे दुई पोस्टर लगातार आ जाता है शिफ्ट शांत वो एक पोस्टर आवत है कहती वाला फिर दो ये कहती वाला था अचानक से आ जाता है एक क्लिक में दोनों आवाज है सब बताया है कुल भाई है कुल छोटा क्वेश्चन question सुनो है। आगे बढ़ा जाए तो कहां है कुल पूछ पाओ क्वेश्चन बना के रखो पूछने के लिए जब क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो हमारा क्या तो हाई लेवल बताते चलेंगे ना मजे क्वेश्चन कि डायरी बनाओ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा करा सिर्फ दो दिन पढ़ाओगे? 2 दिन पढ़ाओगे बस अब दो दिन नहीं सर जी नहीं ये सर जी घर जाके पहले जैसे ठीक सर जी कहे आगे 2 दिन चलेगा क्लास हाँ मतलब जब ये बंडल हो जाता है फिर 2 दिन चलने लगता है हफ्ते में तब फिर दिक्कत है तब तो सब सब भूल जावे ना बात ये है देखिए, जैसे चारों दिन अभी- क्लास में नियम है। अभी आपको जो पुरानी बैच का है पुरानी बैच का हफ्ते में 2 दिन क्लास चलता था अभी भी उनका टास्क पूरा होने के बाद इस वीक में कितने कल महीने बाद सैटरडे सर संडे 2 दिन चलेगी क्लास 3 महीने बाद मतलब अभी उन लोगों का चलने वाला है फ्रेमवर्क चल रहा है स्टार्टिंग फ्रेमवर्क चल रहा है मतलब हमारे लोगों का मतलब क्या चलेगा उसके बाद से 2 दिन के क्लास जब पूरा खत्म हो जाएगा सेरेनियम भी एक तरीके से जान जाओगे जावा भी जान जाओगे जब दोनों को मर्ज करके चलाएंगे तब मतलब सब चीज एकदम जान जाए जब उसमें हाँ। प्रैक्टिस करना होगा तब जब क्योंकि अब ऐसा जैसे रन करा रहे हैं वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा तब ना सर जब ज्यादा काम हो जाएगा करना भी तो आना चाहिए कर तो लो डेली डेली करना भी रहेगा बिल्कुल तब अभी इनका इस बार भी चलेगा नहीं क्लास समझ लो इस बार नहीं चलेगा 15 दिन हो जाएगा इनका बैच चलेगा पुराने बैच का विकास सर बोल रहे थे कि अगले महीने से तुम्हारे लोग का वो तो आपकी स्पीड बताइए कितना तेज आप पढ़ रहे हो इससे अभी यही बता रहा हूँ ना अगर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा हफ्ते में तो आगे चलेंगे हफ्ते में नहीं समझ में आएगा तो इसी पर रहेंगे हफ्ते में 8 दिन होते हैं 4 दिन क्लास ले 4 दिन गए रन करा ठीक है कर रहे हैं कितना आना चाहिए वैसे 50 60 माइनस प्लेन 50 सब आप सब अपन अपन कहीं आए थे कहीं खाली साहब हुई तो कुछ नहीं है सर की नजरें उसी में टिकी। प्रिंट नहीं करा है प्रिंट हाँ सिस्टम प्रिंट हुआ ही नहीं है आउट कैसे नीला कोई यह भूल जाना -50 बायोलॉजी से हो गई हम बायोलॉजी से लेकिन हम मेल के साथ चलता है ठीक है माइनस के अंदर है यार थोड़ा बग है वैसे या माइनस में हालत एक प्लस चलो ठीक है इतना क्लियर है ना नहीं कोष्टकवा कहां गए सबसे पहले क्या करना है आपको कोष्टक को ब्रेक करना है ना ये तो बड़ा है का को पहले तोड़िए तब पीछे दे भाग इसमें क्या है अजय बैठ जाओ कोष्टक में क्या है c माइनस देखो कोष्टक में क्या है c माइनस d 6 -3 तो c कितना हमारा है 6 और d कितना है 3 तो जब होगा माइनस कितना आएगा -3 अब आपको जब पता है कोष्टक के बाहर भी प्लस है इस साइड भी प्लस है तो मल्टीप्लाई में नहीं होगा यहाँ पे सीधा सीधा उतार लो 3 ही आ जाएगा नीचे अब यहाँ पे इसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है d कितना है 3 a कितना है 12 4 आ गया आराम से सिंपल सा 20 चौका अब 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 80 आ गया -80 होगा ये अब ये -80 को रख दो बाकी सब प्लस वाला प्लस कर लो फिर घटा दो आ गया अब जैसे a कितना हुआ 12 अब फिर d कितना हुआ 3 12 3 15 अब फिर a कितना हुआ 12 15 17 अब यहाँ पे 3 20 30 हुआ घटा दो 80 से 50 30 गया हम सब 60 जोड़ के तो 15 घटा रहे ना तो बात ये है तो इवन हमने जो 65 वाली वैल्यू है वो प्लस में नहीं इवन होगा प्लस कहिए 50 प्लस हम कहे छोटा बड़ा जैसे जो जिसका मान ज्यादा रहता है वो उसी का पैसा मान- कहाँ वैल्यू है बिट्टो में अरे तो हम जोड़े थे अपने हिसाब से जोड़े थे चलो ठीक है। अपने हिसाब से जोड़े 80 फिर 15 यहाँ है चलो ठीक है इतना क्लियर है अभी मतलब ये तो क्लियर है ना जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करना है क्लियर है एक बार खुद से भी ट्राई करना घर पे जितना क्वेश्चन हो सके उतना करना और करना है सबको किसमें कॉपी में किसमें करना है कॉपी इक्लिप्स आज नहीं यूज करना है किसी को सब क्या यूज करना है सबको कॉपी पेन लगा के आओ फिर कल हम पढ़ेंगे किसमें नोट पैड में किसमें पढ़ेंगे कल हम नोट पैड में कल छुट्टी है अच्छा कल छुट्टी है मतलब मंडे को समाज आएंगे बता रहे अब किस दिन मंडे को
तो आप लोग इसको कर लेना पूरा, बाकी डेटा टाइप जितने हैं ना सारा का यूज करना, एक एक करके डेटा रखना और प्रिंट कराना सिर्फ। जैसे कि यहाँ पर देना, जैसे मैंने अभी दिखा था ना, जैसे कैर लिखो, कुछ भी लिख दो, CBC जो भी लिखना है, यहाँ पे सिंगल कोट में लिख दो डेटा आपको करा दो क्या प्रिंट अलग। अब कमवा लगाओ जरूरी बात है क्लास में। देखो इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारा काम खत्म, स्टेटमेंट हमारा खत्म। फुल स्टॉप जानते थे, फुल स्टॉप, तो यहाँ पे सेमी कॉलन होता है। अब यहाँ पे जैसे CC प्रिंट करोगे क्या जाएगा, कैपिटल A, ठीक है आगे। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे ऐसे करके जितना डेटा टाइप बताया मैंने सबके लिए डेटा रख के देखना कि कौन सा कितना डेटा लेके जाएगा सब पे। कमेंट कैसे किया जाता है? कमेंट करते कंट्रोल ले लेना, जो शिफ्ट के बगल में क्वेश्चन मार्क नहीं है उसको प्रेस कर देना, कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल उसके बाद शिफ्ट के बगल में क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस कर दोगे कमेंट कर देगा, ठीक है। हटाना भी रहेगा, फिर वही करोगे हो जाएगा कंट्रोल के साथ। हाँ कंट्रोल के साथ, इसको स्लैश बोलते हैं ना? हाँ स्लैश बोलते हैं, ठीक है। डबल स्लैश